Good morning, class 11th student. Today we will start a new topic which is calorimetry. What is calorimetry? Calorimetry is the branch of physics that deals with the measurement of heat. Measurement of heat is called calorimetry. Simply we can say that in this topic we study of heat or measurement of heat. In this topic first, we study the specific heat capacity. What is specific heat capacity? It is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram substance by 1 degree Celsius. मीन्स मान लीजिए आपके पास कोई सब्सटेंस है, ठीक है, हमें 1 ग्राम का यूनिट मास है, इसका हमें 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है, तो इस सब्सटेंस को हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी ये बताता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फिर से समझिएगा, कहा यह गया है 1 ग्राम सब्सटेंस है हमारे पास, इसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है, तो हमें इसमें कितनी हीट देनी पड़ेगी ये कहलाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। प्लीज नोट दैट इट इज द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 gram mass substance by 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है हमारे पास, 1 ग्राम सब्सटेंस है, उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है हमें, तो उसमें कितनी हीट देनी पड़ेगी ये हमें कौन बताता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल सी से, इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल सी। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर हमारे पास वाटर का दिया गया है 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये हमें वैल्यू दी गई है वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू। तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये है कि हमें 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए वाटर को 4.2 जूल ग्राम पर ग्राम डिग्री सेल्सियस हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम कॉपर के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की देखें वैल्यू, तो वो होती है 0.4 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब क्या मतलब है इसका? जितनी ज़्यादा वैल्यू सी की होती है, सी की वैल्यू इसमें जैसे वाटर की ज़्यादा है, तो इसका मतलब है डो नॉट हीट और कूल रैपिडली, मतलब ये ज़्यादा बहुत जल्दी ना ही हीट होगी ना ही बहुत जल्दी ये कूल होता है। ठीक है ना, और इसमें अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू कम है तो हीट एंड कूल रैपिडली, मतलब अगर जितनी वैल्यू इसकी छोटी होगी वो बड़ी आसानी से हीट भी कर जाएगा और कूल भी हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब कह सकते हैं कि हाइयर SHC मीन्स अगर जितना ज़्यादा हाइयर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू मीन्स हीट वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। कोई भी सब्सटेंस है जिसकी वैल्यू SHC की ज़्यादा है तो मतलब वो हीट एब्जॉर्ब ज़्यादा कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब ज़्यादा कर रहा है, तो ये हम कह सकते हैं हीट एब्जॉर्ब ज़्यादा कर रहा है तो लेस कंडक्ट करेगा। तो इसीलिए अगर कोई सब्सटेंस है और जिसकी हाई SHC है वैल्यू, तो उसको हम लोग बैड कंडक्टर बोलते हैं, और लो SHC यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसको हम लोग गुड कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो आप बता सकते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू जिसकी ज़्यादा है वो बैड कंडक्टर और लो है तो वो गुड कंडक्टर की कैटेगरी में आता है। इसको एक फार्मूले से भी डिनोट किया जाता है, एक फार्मूला होता है कैपिटल C बराबर Q/m इंटू डेल्टा T। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला होता है, जहाँ पे C आपकी स्पेसिफिक हीट है पर यूनिट मास, Q हमारा क्या है? देखिए Q हमारा है हीट एब्जॉर्ब और रिलीज, M मास है, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। फिर दूसरा हमारा टॉपिक आता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये क्या है? सेम है, बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे हम लोग जो अमाउंट सब्सटेंस ले रहे हैं यहाँ नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में लेते हैं, तो इसको आप डिफाइन कर सकते हैं द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of the substance through 1 degree। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, इट इज़ डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड इट्स टेम्परेचर। तो जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे।
ठीक है। इसको अगर आप चाहें तो मोलर स्पेसिफिक हीट का एफ का फॉर्मूला होता है C बराबर Q अपॉन N डेल्टा T। यहाँ पे M था मास था, यहाँ N है नंबर ऑफ मोल्स की बात हो गई है। ठीक है, चीज़ वही है, बस थोड़ा सा नाम का फ़र्क है, और यहाँ पे मास, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में बात होगी। फिर दूसरा हमारा जो टॉपिक आता है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी या इसको हम लोग थर्मल कैपेसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, इसको कैपिटल C से डिनोट किया जाता है, इसको कैपिटल C से डिनोट किया जाता है। और इसको जो फॉर्मूला होता है M इंटू C। स्मॉल c इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड कैपिटल C इज हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। ध्यान रखिएगा, कैपिटल C को हम लोग थर्मल कैपेसिटी बोलते हैं और स्मॉल c जो है वो हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ठीक है ना। अब इसको अगर डिफाइन करना हो तो कह सकते हैं हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ होल बॉडी बाई 1 डिग्री सेल्सियस। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of whole body, ध्यान दीजिएगा, of whole body by 1 डिग्री सेल्सियस। होल बॉडी मीन, होल बॉडी कहने का मतलब ये है कि भाई आप वहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में 1 ग्राम, एक यूनिट मास सब्सटेंस ले रहते हैं, बट यहाँ पे पूरी होल बॉडी को हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर बढ़ाना है, तो पूरी बॉडी को कितनी हीट देनी पड़ेगी वो हमें हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी बताता है। ठीक है ना। तो हीट कैपेसिटी जैसे कि अगर हम 20 ग्राम ऑफ वाटर की बात करें तो 20 इंटू 4.2 84 जूल सिंपली हम लिख सकते हैं। सिंपली SHC डज नॉट डिपेंड ऑन मास, डज नॉट डिपेंड ऑन मास। आप देख सकते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो फॉर्मूला था उसमें जो है मास पे डिपेंड नहीं करती थी वैल्यू, बट यहाँ हीट कैपेसिटी जो है हमारी जैसे वो डिपेंड करती है मास पे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे ये डिपेंड करता है कितना है। ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये हमारा हीट कैपेसिटी हो गया और साथ ही साथ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया। इसके कुछ न्यूमेरिकल आप देखिए बुक में, उसको लगाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ईजी है। कल हम लोग पढ़ेंगे लेटेंट हीट। थैंक यू।